किसान दिवस पर समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी सख्त, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। हाटा में महिला उत्पीड़न रोकथाम हेतु आयोजित हुई जनसुनवाई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने रात्रि सुरक्षा निरीक्षण कर बढ़ाई सतर्कता। अनुपस्थित शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, निपुण आकलन की तैयारी तेज। और प्राथमिक विद्यालय नरकटिया खुर्द में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित किसान दिवस में किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। किसानों ने चक मार्गों की भराई, कृषि बीज भंडारों पर अंगूठा न लगने से बीज न मिलना, गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली, फार्मर रजिस्ट्री की समस्या तथा जल निकासी से फसल की क्षति जैसे शिकायतों को दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नगर पंचायतों में शामिल ग्रामों के चक मार्गों की भराई अब लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ईओ के द्वारा कराई जाएगी। बीज केंद्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु शासन को पत्र भेजने को कहा गया। गन्ना क्रय केंद्रों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने और बैलेंस को 60 कुंटल तक लाक करने के लिए भी पत्र जारी किए गए। फसल क्षेत्र को न्यायसंगत बनाते हुए डीएम ने किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया तथा जल निकासी की समस्या 24 घंटे में दूर कराने के आदेश दिए। किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री को भविष्य की योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। डीएम ने बताया कि जनपद की सभी तहसीलों में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए जाने हेतु भूमि चिन्हांकित किए गए हैं। एक प्लांट के लिए लगभग 25 एकड़ भूमि तथा 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए की लागत आवश्यक है। 3 तहसीलों में भूमि चिन्हित किया जा चुका है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, उप कृषि निदेशक, जिला गन्ना अधिकारी, कृषि अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के किसान उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती जनक नंदिनी की अध्यक्षता में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला उत्पीड़न घटनाओं की रोकथाम तथा पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने हेतु तहसील सभागार हाटा में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी योगेश्वर सिंह, क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार सिंह, नायब तहसीलदार सुनील सिंह, तहसीलदार उषा सिंह, जिला प्रोबेशन कार्यालय के अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्युष चंद्रा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी तथा वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जन सुनवाई के दौरान राशन कार्ड, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, महिला कल्याण तथा बेसिक शिक्षा से संबंधित कुल 15 मामले प्रस्तुत किए गए। माननीय सदस्य ने निर्देश दिया कि सभी प्रकरण संबंधित विभागों को भेजे जाएं तथा 7 दिवस के भीतर आख्या प्रस्तुत की जाए। कार्यक्रम के पश्चात श्रीमती जनक नंदिनी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित मरीजों तथा परिजनों से बातचीत करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि किसी भी दशा में बाहर की दवा न लिखी जाए। इसके बाद उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हाटा का निरीक्षण कर आवासित बालिकाओं के साथ भोजन किया। आंगनबाड़ी केंद्र पगरा में उन्होंने 4 गर्भवती महिलाओं को पोषण की पोटली देकर सम्मानित किया और 6 माह के नवजात शिशु का अन्नप्राशन कराकर खीर खिलाई। इसके साथ ही आंगनबाड़ी परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम का समापन करते हुए माननीय सदस्य ने वन स्टॉप सेंटर कुशीनगर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने निर्वाचन कार्यालय वेयरहाउस में रखी गई ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयरहाउस के चारों ओर लगे सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, कक्षवार, विद्युत आपूर्ति, खिड़कियों तथा रोशनदानों की सुरक्षा उपायों सहित अन्य बिंदुओं का गहन जायजा लिया। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस में रखे सभी कंट्रोल यूनिट, वैलेट यूनिट की संख्या की जाँच की तथा उपयोगी उपकरणों को सुरक्षित रखने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने वेयरहाउस की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वाहन सुरक्षा की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती सहित वेयरहाउस की समस्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी सर्वेश कुमार, निर्वाचन कार्यालय के कमाल रिजवी, शशि मदेशिया तथा अन्य स्टाफ भी इस अवसर पर मौजूद रहे। जनपद कुशीनगर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने 18 से लेकर 19 नवंबर की देर रात जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थापित बैरियरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान
उन्होंने थाना रविंद्र नगर धूस, कोतवाली, पडरौना, रामकोला, कप्तानगंज, कसिया तथा हाटा क्षेत्र के सुरक्षा स्थलों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अपराध नियंत्रण तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के तरीकों की समीक्षा की। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से रात्रि में घटित होने वाली घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपदवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए पुलिस की सक्रियता, सतर्कता तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों से यह भी कहा कि जनता के साथ सहयोग तथा संवाद बनाए रखें, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। डाइट परिसर में बुधवार को आयोजित शिक्षक संकुल समीक्षा बैठक में डाइट प्राचार्य BSc डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने कहा कि निपुण भारत जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर शिकायत और शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। मंगलवार को न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित संकुल बैठक में शिक्षकों की कम उपस्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुपस्थित प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक को कड़ी चेतावनी दी जाए। अगली बैठक में अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि निपुण कार्य योजना को लागू करने हेतु ब्लॉक तथा विद्यालयों को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। विद्यालयों में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल अवगत कराएं। इस सत्र में कक्षा 1 तथा 2 के छात्रों का 2 चरणों में थर्ड पार्टी निपुण प्लस ऐप से आकलन होगा। प्रथम चरण का आकलन आगामी 4 दिसंबर से DLED प्रशिक्षार्थियों के द्वारा कराया जाएगा, जिसका रोस्टर डाइट स्तर से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी BEO को मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रधानाध्यापकों को निपुण आकलन की प्रक्रिया विस्तार से समझने, आकलन के दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित कराने तथा सभी शिक्षकों को होम विजिट व अभिभावक बैठकें नियमित रूप से कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान वरिष्ठ प्रवक्ता अमित कुमार सिंह, BEO विजयपाल नारायण त्रिपाठी, डाइट प्रवक्ता चंद्रशेखर कुमार, शिवनाथ चक्रवर्ती, प्रीति सिंह, अर्चना सिंह, SRG राम प्रकाश पांडे, ARP प्रभुनाथ शुक्ल, सुनील वर्मा, शिक्षक संकुल तस्लीम अंसारी, संदीप तिवारी, अमर सिंह, तारिक अंसारी, गीता आदि उपस्थित रहे। नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्था के तत्वाधान में बुधवार को नगरपालिका परिषद कुशीनगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नरकटिया खुर्द में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर तथा दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज जैन ने किया। उन्होंने कहा कि नियमित नेत्र जांच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने समय पर जांच से कई नेत्र समस्याओं की रोकथाम संभव है। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और छोटी से छोटी समस्या को भी नजरअंदाज न करने की अपील की। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण तथा जनहित के क्षेत्र में नई दिशा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। शिविर में संजीवनी हॉस्पिटल कसिया के चिकित्सकीय टीम के द्वारा उपस्थित नागरिकों का निःशुल्क परामर्श तथा आवश्यकता अनुसार दवाएं प्रदान की गईं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। संस्था के सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्र ने चिकित्सकीय टीम तथा सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ऐसे स्वास्थ्य सेवात्मक कार्यों में आगे निरंतर आयोजित किए जाने का आश्वासन दिया। प्रधानाध्यापक कृष्ण मोहन ने सभी आगंतुकों के प्रति स्वागत एवं आभार प्रकट किया। इस अवसर पर राजीव नयन द्विवेदी, हरेंद्र कुमार चौरसिया, विजेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार, माया चौरसिया, कुसुम देवी, मरियम खातून, नंदरानी देवी, आशा देवी तथा संस्था के उपाध्यक्ष इंद्र कुमार मिश्रा आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। किसान दिवस पर समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी सख्त त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। हाटा में महिला उत्पीड़न रोकथाम हेतु आयोजित हुई जनसुनवाई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने EVM वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने रात्रि सुरक्षा निरीक्षण कर बढ़ाई सतर्कता। अनुपस्थित शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, निपुण आकलन की तैयारी तेज। और प्राथमिक विद्यालय नरकटिया खुर्द में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।